बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मशरिक़ वुस्ता की फ़िज़ा में बारूद की बू फैल चुकी है, तो क्या आप इसे सनसनी समझेंगे या आने वाले तूफ़ान की आहट? खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और ईरान कह रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ एक मुल्क को नहीं दिया जाएगा बल्कि पूरे खित्ते को जवाब दिया जाएगा। ये जुमला कोई मामूली जुमला नहीं। ईरान का दावा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो उन अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा जो मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में मौजूद हैं। जरा नक्शा जहन में लेकर आए। खलीजी रियासतें, उर्दन, इराक, बहरीन और दीगर मकामात जहां अमेरिकन की मौजूदगी है। अब सवाल शुरू होता है, अगर हमला हुआ और जवाब आया तो क्या यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग रहेगी या एक इलाकाई आग बन जाएगी? और फिर एक और पेचीदा सवाल है, अगर किसी खलीजी मुल्क को निशाना बनाया जाता है तो वो दिफा के लिए खड़ा होता है, तो क्या उसके इत्तेहादी भी मैदान में आएंगे? पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन मौजूद है, मगर क्या हर मुमकिन तसादुम में पाकिस्तान खुद ब खुद शामिल हो जाएगा? यहाँ जज्बात से नहीं, हकीकत से सोचना होगा। रियासतें फैसले नारों पर नहीं करती, वो फैसले कौमी मुफाद, सफारती तवाजुन और स्ट्रैटेजी के हिसाब से करती हैं। अब एक और पहलू है और ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा कि ईरान में कब्रों की तैयारी की खबरें सामने आई हैं। कुछ हल्के इसे नफसियाती पैगाम करार देते हैं, कुछ इसे ऐलान मज़ाहमत समझते हैं, मगर असल बात क्या है? ये ताकत का खेल है और ताकत का खेल हमेशा बयानात से शुरू होता है। माजी देख लीजिए, इराक में इब्तदा महदूद थी, शाम में इब्तदा महदूद थी, यमन में इब्तदा महदूद थी, अंजाम क्या हुआ? वसी तबाही। अगर इस बार चिंगारी भड़की तो सिर्फ मिसाइल नहीं चलेंगे, तेल की कीमतें हिलेंगी, मार्केटें गिरेंगी और आलमी मईशत दबाव में आएगी। और पाकिस्तान, क्या हम गैर जानिबदार रहेंगे? क्या हम सफारती किरदार अदा करेंगे या हम किसी ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज नहीं मिलेगा, मगर हालात तेजी से बदल रहे हैं। सबसे खतरनाक चीज क्या है नाज़रीन? सबसे खतरनाक चीज है अफवाह और जज्बाती रद्द-ए-अमल। जंगें अक्सर गोली चलने से पहले शुरू हो जाती हैं हमारे जहनों में। अब सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ दबाव की हिकमत अमली है या वाकई एक बड़ी जंग का पेश खैमा? आप क्या समझते हैं? क्या खित्ता एक और तसादुम बर्दाश्त कर सकता है? अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी खामोशी भी एक पोजीशन होती है। अल्लाह खित्ते को अमन अता फरमाए। अपना, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस वतन अजीज का भी। अल्लाह हाफ़िज़।